गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 की गणित के आज के लेसन में हम लोग देखेंगे फलन के प्रकार। मुख्यतः कक्षा 12 के गणित में फलन के 3 प्रकार होते हैं। एकैकी फलन, आच्छादक फलन, एकैकी आच्छादक फलन। इन तीनों परिभाषाओं से, तीनों प्रकारों से हर साल कोई न कोई एक प्रश्न अवश्य मिलता है। आइए तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि एकैकी फलन क्या होता है। एकैकी फलन को अंग्रेजी में वन वन फंक्शन कहते हैं। इसका दूसरा नाम एकैक फलन अथवा सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। परिभाषा के रूप में देखते हैं, एक फंक्शन f x से y में एकैकी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत समुच्चय x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात प्रत्येक x1 x2 अवयव समुच्चय A के लिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2 का तात्पर्य है कि x1 इज इक्वल टू x2। कहने का अर्थ, कहने का आशय यह है x का प्रत्येक अवयव y के किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित है। इस प्रकार के फलन को हम एकैकी फलन कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह होती है, y के कुछ अवयव छूट सकते हैं, जैसा कि इस प्रतिचित्रण में आपको प्रदर्शित हो रहा है कि एक अवयव y का एलिमेंट जो अवयव e है वह किसी x के किसी अवयव के साथ संबंधित नहीं है, परंतु x का अवयव 1 y के अवयव a के साथ संबंधित है, 2 b के साथ संबंधित है, 3 c के साथ संबंधित है, 4 d के साथ संबंधित है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x का प्रत्येक अवयव y के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ संबंधित है। इसका कोई भी 2 अवयव इसकी एक अवयव के साथ संबंधित नहीं है। यदि एक एक अवयव के साथ संबंधित हो तो इस प्रकार के फलन को हम एकैकी फलन कहते हैं। अब आइए दूसरा फलन हम देखते हैं, जिसे कहते हैं आच्छादक फलन। इसको अंग्रेजी में ऑनटू फंक्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको आच्छादी फलन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं कि फलन f x से y में आच्छादक कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। अर्थात प्रत्येक y अवयव समुच्चय y के लिए समुच्चय x में एक ऐसे अवयव स्मॉल x का अस्तित्व है कि f of x इज इक्वल टू y। इसको भी प्रतिचित्रण के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि इसका यदि हम प्रतिचित्रण करें तो हमें कैसे दिखाई देगा। देखिए, समुच्चय x का प्रत्येक अवयव 1 2 3 4 समुच्चय y के प्रत्येक अवयव के साथ संबंधित है। यानी कि समुच्चय A में, समुच्चय x में, समुच्चय y में ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसका प्रतिचित्रण न हो। यानी कि समुच्चय y के प्रत्येक अवयव समुच्चय x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के प्रत्येक अवयव को ढक ले रहा है, अर्थात आच्छादित कर ले रहा है। इसलिए इस फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं या ऑनटू फंक्शन कहते हैं। इसके बाद एक और फलन आपको मिलेगा जो दोनों को मिला करके बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं एकैकी आच्छादक फलन। आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि एकैकी आच्छादक फलन क्या होता है। देखते हैं एक फलन एकैकी आच्छादक
तीसरा है एकाएकी आच्छादक फलन। एकाएकी आच्छादक फलन। एकाएकी आच्छादक या एकाएक आच्छादक 1,1,2 या 1,1 बाइजेक्टिव यह नाम दिया जाता है। एक फलन f सच दैट x से y में एकाएकी आच्छादक होगा एकाएकी आच्छादक होगा यदि f एकाएकी तथा आच्छादक होता है। एकाएकी तथा आच्छादक होता है। इसको भी हम प्रतिचित्रण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर यह अवयव x है, सॉरी यह समुच्चय x है, इसके अवयव यदि 1 2 3 हो और यह समुच्चय y है जिसके अवयव a b c हो, तो a का संबंध a के साथ, 2 का संबंध b के साथ और 3 का संबंध c के साथ इस तरीके से इंडिविजुअली इनका संबंध हो, यानी कि एकाएकी हो और इसमें कोई भी अवयव न छूट रहा हो जिसका कोई प्रतिबिंब न हो, तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग एकाएकी आच्छादक कहेंगे। अर्थात यह संबंध, यह फलन एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। इस प्रकार से एकाएकी आच्छादक फलनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आइए इस पर कुछ उदाहरण देख करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे। उदाहरण 1, सिद्ध कीजिए कि f(x) यानी कि एक फंक्शन x बराबर 2x दिया गया है द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n से n में है। यहां पर कैपिटल S का मतलब ये कैपिटल N और कैपिटल Y का मतलब कैपिटल N, यानी कि n से n में ही समुच्चय है, यानी कि x के जो अवयव हैं वह नेचुरल नंबर n के जो अंक आते हैं वो होंगे और समुच्चय y के जो अवयव हैं वह नेचुरल नंबर के जो अवयव आते हैं वो अवयव होंगे। यह एकाएकी है, इसे हमें सिद्ध करना है। आइए एकाएकी को कैसे सिद्ध किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हल कि प्रत्येक x1 x2 अवयव f के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर के चला जाए, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर के चला जाए और देखा जाए कि आगे क्या x1 बराबर x2 आ रहा है। तो देखते हैं, यदि fx इज इक्वल टू 2x दिया गया है तो fx1 इज इक्वल टू 2x1 हमें प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि fx2 यहाँ लिखा गया है तो हमें प्राप्त होगा 2x2 और यहां से हम ये प्राप्त करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2। हमने f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चला और हमें मिल गया कि x1 इज इक्वल टू x2। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो फलन है वह एकाएकी फलन है। अतः
फलन f एकैकी फलन है। आइए एक दूसरे उदाहरण को हम लोग देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f such that r से r न तो एकैकी है, और न ही आच्छादक है। हल। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यह फंक्शन एकैकी क्यों नहीं है, यानी कि अगर fx1 इजिकल टू fx2 लेके चलते हैं तो 2x1 इजिकल टू x2 में प्राप्त नहीं होगा। अर्थात आइए हम लोग देखते हैं इसको, अगर हम प्रतिचित्रण के माध्यम से देखा जाए तो यहाँ पर जो अवयव है और यहाँ पर, यानी कि यह रियल नंबर r है, यह रियल नंबर r, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और यहाँ पर भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। शर्त यह है फलन होने के लिए, एकैकी होने के लिए शर्त यह है कि यहाँ का जो अवयव यहाँ के एक एक अवयव के साथ संबंध बनाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अवयव 1 है और एक अवयव +1 है, और इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वह 1 आएगा। इस तरीके से -1 का प्रतिबिंब भी 1 है और +1 का प्रतिबिंब 1 है, जो कि एकैकी के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह फलन हमारा आच्छादक नहीं, एकैकी नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, x इज इक्वल टू -1 तथा x इज इक्वल टू 1 के लिए f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, दोनों वैल्यू के लिए फंक्शन का मान एक ही आ रहा है, इसलिए एकैकी नहीं होगा। अर्थात फॉर एवरी x1 x2 एलिमेंट ऑफ R के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के लिए x1 नॉट इक्वल टू x2। देख रहे हैं f ऑफ x1 f ऑफ x2 दोनों बराबर हैं 1 1, लेकिन दोनों के लिए जो x1 और x2 की वैल्यू है वो डिफरेंट है। इसलिए यह जो फलन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह एकैकी नहीं है। आइए देखते हैं कि यह आच्छादक है कि नहीं है। पुनः एक चीज और हम देखते हैं, जहां से प्रतिबिंब स्टार्ट हो रहा है, जो प्रांत है उसका और रियल नंबर का है, और जो सप्रांत है वो भी रियल नंबर है। इसको ध्यान में रखते हुए पुनः हम देखते हैं, पुनः सप्रांत के ऋणात्मक अवयव प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अतः
यह फलन आच्छादक नहीं है। यदि हमें यह प्रदर्शित करना है कि कोई दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, तो हमें देखिए, ये x है, यह y है, y का कोई ना कोई एक अवयव हम यहाँ पर दिखा दें जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है। यदि x के अवयव के बारे में हम ध्यान दें तो 0, -1, +1 इस तरीके से सारे अवयव हैं। यहाँ पर भी 1, -1, 0, +1 है। y में भी -1 अवयव है जो कि किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ अवयव छूट रहे हैं। अर्थात वो कौन से अवयव छूट रहे हैं? जो कि ऋणात्मक अवयव हैं वो सारे के सारे छूट रहे हैं, जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन f(x) है वह आच्छादक नहीं है। अर्थात इस प्रकार परिभाषित फलन न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसका आखिरी लेक्चर अगले लेसन में, जो कि होगा फलनों का संयोजन। धन्यवाद।